बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हाजिर। नाज़रीन, इस चैनल पे हमने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं अब तक, उनमें ज़्यादातर वीडियोस वो थी जिसमें हमने अपना सिर्फ रिएक्शन रिकॉर्ड किया, और रिएक्शन भी सिर्फ इंजीनियर मिर्ज़ा की वीडियोस के ऊपर। मकसद सिर्फ ये था कि एक आम आदमी इंजीनियर मिर्ज़ा जैसे और इंजीनियर मिर्ज़ा की वीडियोस को जब देखता है तो वो क्या सोचता है। मैंने बतौर आम आदमी अपने जनरल नॉलेज, अपनी कॉमन सेंस और अपनी समझ बूझ के मुताबिक सिर्फ इतना किया। जो मुझे एतराज था वो ये था कि इंजीनियर मिर्ज़ा जिस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, जिस तरह से मुनाफिकत करता है, जिस तरह से झूठ बोलता है, जिस तरह से अपनी खुद तारीफी करता है, जिस तरह से अपनी दूसरी वीडियोस की प्रमोशन करता है, जो उसके मकासद हैं, उसको सुन के, उसको देख के मुझे ये एहसास होता था कि ये इंसान ज्यादती कर रहा है, गलत कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। तो मैंने अपने तौर पर बतौर मुसलमान जितना मैं जानता था, मैंने सिर्फ एक आम आदमी होने के नाते रिएक्ट किया। क्योंकि जब आप अवामुन्नास में फिरते हैं, जब आप सारे अकीदों के, सारे जितने फिरके हैं उनके दरमियान रह रहे होते हैं और लोगों को इबादत करते और उनको परफॉर्म करते आप देखते हैं, और जाहिर है हम उम्र के भी इस हिस्से में हैं कि मोस्टली उन लोगों के साथ इस पूरी उम्र के वाये में हमारी मुलाकातें रहीं। तो मैंने देखा कि जो जो झूठ इंजीनियर मिर्ज़ा उन लोगों के बारे में बोलता है वो ऐसी वैसी कोई बात है नहीं। मसलन मैंने क्लियर कट महसूस किया कि जितने भी मज़ार हैं, बुजुर्गों के दरबार हैं, वहां पे जाके बकौल मिर्ज़ा लोग भंग पीते हैं, उनके मानने वाले धमाल करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और वहां जाके सजदा करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, ये सारी चीजें। तो जब मैंने खुद भी वहां जाके देखा, मुझे लोग नजर आए, खास तौर पर उन लोगों की बात करूंगा जो बहुत ज्यादा नॉलेज वाले नहीं थे, आम आदमी थे। उन्होंने देखा, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने सुना, वो आए वहां पे। लेकिन 99% लोग ऐसे ही थे जो सिर्फ आके यही दुआ मांगते थे कि एक तो वो कब्र में मौजूद जो बुजुर्ग हैं उनके लिए, और फिर उनके वसीले से या उनके रेफरेंस से कह लीजिए, वो दुआ अल्लाह ताला से मांगते थे, मदद अल्लाह ताला से मांगते थे, अपनी दुआओं की कबूलियत अल्लाह ताला से चाहते थे, लेकिन उनका नाम बतौर वसीला दरमियान में इस्तेमाल करते थे। कोई भी बंदा वहां जाके कब्रों पे सजदे नहीं करता था, ताजीम जरूर करते थे ज्यादातर लोग, सिवाय इक्का दुक्का वाकयात के जहां पे बिल्कुल चिट्टे अनपढ़ लोग थे। वो वहां पे आके इस तरह की कोई गलती उनसे सरजद होती थी, जब उनसे पूछा जाता था तो उनका बेहतरीन नॉलेज ही इतना था, उन तक पहुंचा ही इतना। और इसी तरह की और बहुत सारी बातें जैसे वो बुजुर्गान दीन के बारे में करता है, वो तमाम के तमाम मोस्टली जो हवाले हैं वो गलत हैं, या उनकी जो वो तारीफ और तशरीह करता है वो ज्यादातर गलत है। उनको देखने का जो उसका अंदाज है वो गलत है। अगर वो सारा ठीक भी हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे अहले हदीस जो फिरके से लोग ताल्लुक रखते हैं, वो इन चीजों को नहीं मुनासिब ख्याल करते, फिर भी हम उनकी इज्जत करते हैं। हम समझते हैं कि वो भी हमारी तरह मुसलमान हैं, उनके उलमा ने किताबों को पढ़ा, अपने अंदाज में उनको सोचा, तशरीह की, और वो उस पर कारबंद हैं। और जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो उनको बहुत ज्यादा बुजुर्गान दीन को मानते हैं, तो हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। हम अपने तौर पर जितना पढ़ा, जितना समझा, उसके मुताबिक परफॉर्म कर रहे हैं और कोशिश करते हैं पूरे दिल से कि जितने अच्छे मुसलमान बन सके बने। इसीलिए मैं कभी भी किसी भी आलम दीन की कोई भी खामियां, उनकी जात के लिए कोई नाजेबा अल्फाज, कोई बद कलामी, कोई बद जुबानी नहीं करता, बल्कि मैं हमेशा कहता हूं कि चूंकि वो इल्म वाले लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत की जानी चाहिए। सिवाय कादियानियों के, उनका चूंकि एक अकीदा ही बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो बाकी जितने भी फिरके हैं उनके उलमा की हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। मेरी अपनी राय ये है कि मैं समझता हूं कि इंजीनियर मिर्ज़ा को चूंकि बहुत सारी चीजों का इल्म ही नहीं, और उसने प्रेजुडिस होके, मुतअस्सब होके सिर्फ एक खास तरीकाकार को फॉलो किया और उसके ही वो पैरोकार है, या उसके ही वो तबलीग कर रहा है, करे तबलीग,
उसकी भी करे, लेकिन कम से कम मुहज्जब तो हो, कम से कम ये तो लगे कि ये बंदा आलिम तो है। यानी डॉक्टर इसरार भी पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन वो इस्लाम की तबलीग करते थे। डॉक्टर जाकिर नाइक पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन इस्लाम की तबलीग करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं। गांधी साहब के ऊपर इतने इल्जाम लगते हैं, लेकिन गांधी साहब लॉजिकल बात करते हैं, पढ़ी लिखी बात करते हैं। ये बंदा जाहिल जड लैंग्वेज इस्तेमाल करके जिस तरह से उलमा के ऊपर, बुजुर्गान दीन के ऊपर, और वो उलमा जो इस दुनिया से जा चुके हैं और वो अपना डिफेंड करने के लिए भी नहीं आ सकते बताने के लिए, उनके ऊपर इस तरह के झूठ बांधता है, जो कि तकलीफ दे बात है। प्रॉब्लम यहां क्या है नाज़रीन, हमने दीन को इतना मुश्किल बना दिया कि अब लोगों के लिए बहुत, उनको लगता है कि इस पे सारा दिन कारबंद रहना बहुत मुश्किल है। जबकि दीन खुद कह रहा है, कुरान खुद कह रहा है कि ये दीन इबादत का सिर्फ नाम नहीं है, ये पूरा ज़ाब्ता हयात है। तो हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी करते हैं अपनी पूरी लाइफ में, उसके लिए कुरान पाक ने एक कोड ऑफ लाइफ दे दिया, कोड ऑफ कंडक्ट दे दिया, हमने उस पर जिंदगी गुजारनी, उसमें इबादत भी शामिल है। और हम इबादत से रूगर्दानी नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो हमारे यहाँ लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए जिस तरह से आगे आते हैं और एक खास फिरका या उसका थोड़ा सा रंग ढंग चेंज करके एक और नया फिरका, फिर उसका रंग ढंग चेंज करके एक और नया फिरका, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ माइल कर सकें, तो फिरके बनाना तो गलत है। इस हद तक तो जो इंजीनियर मिर्जा कहता है, वो मोस्टली मुसलमान यही कहते हैं कि ये जो फिरकेबाजी है, इवन जो उनसे वाबस्ता लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये वो कोई नई बात नहीं कहता। जो नई बात करता है वो गालम गलोच करता है, बदजुबानी करता है। अच्छा, इन द सेम वे आप गौर कीजिए कि एक बंदा है, वो वहां तक गया ही नहीं, उसने वो इल्म हासिल किया ही नहीं, वो उसकी फील्ड ही नहीं, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर कमेंट कर रहा है और इतनी अथॉरिटेटिवली कर रहा है। और फिर जो बंदा अपनी इतनी तारीफें करे, अपना हर वक्त अपने प्रमोशंस करता रहे टीवी चैनल्स की, और खुद को इन तमाम लोगों से अरफा आला बदतर समझे, और उसके बाद उस बात पे मुतकब्बर भी हो, गरूर भी करे, उसको आलम तो नहीं समझा जा सकता, फॉलो तो नहीं किया जा सकता। अब हमारे यहाँ जहाँ ये जिस चीज का ये बंदा फायदा उठाता है, मैंने पिछले दिनों यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस देखी। मसलन एक वीडियो में एक नात ख्वां वो नात पढ़ रहे थे, एक आलिम आए, उनकी आपस में वो बहस और तकरार हुई, वो सारी रिकॉर्ड होके वो इंटरनेट पे आ गई। अच्छा, अब अफसोस इस तरह के जो लोग, जिनकी नीयत भी शायद इंजीनियर मिर्जा जैसी ही होती है, वो दीन को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर वो बाबे जो दीन को बेचते हैं, जो तावीज बेचते हैं, जो लोगों को फूके मारते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं और अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, जिनके यहाँ अमल नाम की कोई चीज नहीं, वो लोग और वो उलमा जो नाकस इल्म लोगों तक पहुंचाते हैं और फिर लोगों को जोर देते हैं कि इसके ऊपर अमल भी करें। तो ये जो सारी इस तरह की गलतियां हमारे उलमा से हुई हैं और जो मज़ारों पे हो रही, उन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है इंजीनियर मिर्ज़ा, और फिर उन गलत लोगों का, उन जो लोग यानी इस काबिल ही नहीं कि आप उनको उनके साथ कंपेयर करें, उन बुरे, उन गलत लोगों का नाम लेकर जो ओरिजिनली अच्छे लोग हैं, जिन्होंने ओरिजिनली दीन की खिदमत की, जो शरीयत के पाबंद थे, जो तरीकत पे अमल पैरा थे, जिनकी जिंदगियों का मकसद अल्लाह ताला की जात की खुशनुदी हासिल करना था, उनको भी बुरा भला कहता है। वो उलमा जिन्होंने झूठ से अपने कारोबार चमकाए, वो गलत थे। इस पे पूरी उम्मत में कोई भी शख्स नहीं कहेगा कि वो ठीक हैं। ये क्या करता है कि उन उलमा का नाम लेके जो ओरिजिनली अच्छे लोग हैं उनको भी बुरा भला कहता है। और इस सारे बुरा भला कहने में, यानी एक तरीका नाजरीन ये भी तो हो सकता था कि इंजीनियर मिर्जा आके यूट्यूब के ऊपर इस्लाम की तबलीग के लिए, इशाअत के लिए लोगों को इस्लाम से के जो नजरियात हैं, जो ओरिजिनली जो उसकी नजर में दुरुस्त हैं, वो बताता, बजाय इसके कि वो लोगों के कीड़े निकाले, लोगों की गलत बातें बताए, वो ये बताता कि सही बात ये है, आप इस पे अमल कर लीजिए। अब आप कहीं सिखा तो रहे नहीं किसी को, आप कुछ बता भी नहीं रहे, आप सिर्फ चंद जो कंट्रोवर्शियल मेथड्स हैं, जो कंट्रोवर्शियल मैटर्स हैं, सिर्फ उनको डिस्कस कर रहे हैं, और उनको डिस्कस करने का मकसद सिर्फ शोहरत हासिल करना है। तो फिर आपका अंजाम भयानक नहीं होगा तो क्या होगा?
تو آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ سب سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دین بہت مشکل نہیں ہے، دین کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے، دین عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، دین پوری زندگی کے اوپر قرآن اور اس کی تعلیمات کو لاگو کرنا، اس کا نام دین ہے۔ اور ہر ایک چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے پوچھے گی، اس میں صرف نمازوں کے متعلق نہیں پوچھنا۔ اور دوسری بات، یہ جو طریقہ کار ہمارے صوفیہ کے ہاں پایا جاتا ہے، میری یہ ذاتی ناقص رائے ہے، جو میں ابھی سائنس کی سے ریلیٹڈ جو چیزیں پڑھتا ہوں، جو میری نظر سے گزرتی ہیں، جو میرے زیر مطالعہ ہیں، جب میں ان کو دیکھتا ہوں اور جب میں صوفیاء کے اعمال کو دیکھتا ہوں، ان کے کاموں کو دیکھتا ہوں، ان کے کنٹریبیوشن کو دیکھتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ جو صوفیاء کا جو ایک سوچ ہے، جو ان کا ایک عقیدہ ہے، وہ عین سائنسی بھی ہے اور وہ ہی ایکچولی درست عقیدہ ہے۔ اس میں کوئی بندہ آ کے، یعنی اب اگر فار ایگزامپل کل کو کوئی شخص انجینئر مرزا کی کئی باتوں پہ، اچھی باتوں پہ اگر کوئی اس نے کی ہیں، وہ عمل پیرا ہوتا ہے، اور کوئی دوسرا شخص اٹھ کے اسی انجینئر مرزا کی گالم گلوچ کی ویڈیوز اس کے سامنے رکھے اور کہے کہ چونکہ اس نے گالم گلوچ کی ہوئی ہے اس لیے تم اس کی اچھی بات بھی نہیں مانو گے، تو یہ ایک illogical سی بات ہے۔ آپ تمام صوفیہ اکرام کی جو انہوں نے کتب لکھی ہیں، جن کا ان کا جتنا علم تھا، اس علم کی روشنی میں جتنے بہت بڑے بڑے عالم تھے، اور جو موسٹلی صوفیہ اکرام ہیں، ان کے ہاں شریعت کا بڑی سٹرکٹ پابندی آپ دیکھیں گے کہ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جو عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت ہے، اس کے اوپر ان سے زیادہ کون عمل پیرا ہے؟ صاف صاف کلیئر کٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے ان دونوں چیزوں کے اوپر اپنی کتب میں۔ ان کے جو خیالات ہمیں ریٹن فارم میں ملتے ہیں، چند ایک غلطیاں جس کے بارے میں نہ انجینئر مرزا جانتا ہے، نہ ہم جانتے ہیں، اوریجنلی کسی سے سرزد ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، اور بشر ہونے کی وجہ سے اگر ان سے اس طرح کی کوئی غلطی ہوگی، ہم ان کا اوور آل کنڈکٹ دیکھیں گے لائف کا کہ انہوں نے ساری عمر کس راہ میں صرف کی، اس کو ہم نہیں دیکھیں، لیکن ان کی جو غلطیاں ہیں اگر وہ ہیں، اور اگر وہ واقعتاً انہوں نے کی ہیں اور وہ غلطیاں لوگوں نے بعد میں ان کو گھڑ کے ان کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا اپنے کسی جذباتی کیفیت یا وابستگی کی وجہ سے، تو اس کے لیے وہ رسپانسیبل نہیں ہے۔ ہم نے ان سے ان کا بہترین علم، بہترین عمل سیکھنا ہے۔ اگر کوئی سیکھے تو انشاءاللہ وہ بھی اس طرح سے اچھے اعمال کرے گا، لیکن اگر آپ انجینئر کی طرح سوچیں گے اور انجینئر کی طرح ہی سارا دن آپ گزاریں گے، تو آپ کو تمام نیگیٹو چیزیں نظر آئیں گی، اختلافی مسائل نظر آئیں گے۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح آپ دین کی تبلیغ نہیں کریں گے، آپ انجینئر مرزا کی طرح سارا دن بیٹھ کے لوگوں کو گالم گلوچ کریں گے، برا بھلا کہیں گے۔ تو اس چیز سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ جس طرح کے ویڈیوز آج کل آ رہی ہیں اور جس طرح کے اختلافات آپس میں ان تمام علماء کے ہو چکے ہیں، وہ افسوسناک امر ہے۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دین سکھانا ہے، لیکن وہ اپنے عمل سے جس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، اس عمل سے کچھ جاہل لوگوں کو اسلام کے خلاف باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو میری تمام علماء سے گزارش ہے کہ آپ کے لیے پوری امت بہت دل میں رسپیکٹ رکھتی ہے۔ خدا را جب کسی ایسے پلیٹ فارم پہ جایا کریں، جب ممبر پہ بیٹھا کریں، تو کوشش کیا کریں ممبر کی اس جگہ کی تقدس کو پامال نہ ہونے دیں، اور خوش اسلوبی سے اچھے طریقے سے ہو جو بھی چیز کریں، تاکہ نہ صرف انجینئر جیسے لوگ بلکہ غیر مسلم بھی آپ کے خلاف بات کر کے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو نہ تکلیف پہنچائیں، نہ ان کو اپنے پیچھے لگا سکیں۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ بھی اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔